नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल हम और हमारा हिंदू धर्म पर। और आज का हमारी कहानी का विषय है सोमवती अमावस्या की कहानी। तो किसी भी महीने की अमावस्या को यदि सोमवार हो तो उसे सोमवती अमावस्या कहते हैं। लोकाचार में इस दिन औरतें पीपल के नीचे 108 चीज़ें एक ही तरह की लेकर कहानी सुनती है और चीज़ें पूरी ना हो पा रही हो, अर्थात 108 नहीं हो रही हो, तो 13 या 8 चीज़ें लिखकर भी कहानी सुनती है। कहानी इस प्रकार है। एक साहूकार के 7 लड़के थे और एक लड़की थी। लड़के चूंकि सभी बड़े थे तो उनकी सभी की शादी करा दी गई थी और लड़की कुंवारी थी। साहूकार के घर पर एक साधु रोज भिक्षा लेने आते थे और भीख लेके आशीर्वाद देते हुए चले जाते थे, पर उनके आशीर्वादों में थोड़ा भेद था। जब भी साहूकार के बेटे की बहुएं मतलब बेटों की पत्नियां भिक्षा देती तो वह साधु महाराज उन्हें सुख और सुहाग का आशीर्वाद देते, और जब साहूकार की लड़की भिक्षा देती तो वे उसे माँ बाप और भाई भौजाई का बैठ गए। उस पेड़ पर एक गिद्ध और गिद्धनी का जोड़ा रहता था। जब भी उनके बच्चे होते थे तो एक सांप आकर उन्हें खा जाता था बच्चों को। अब गिद्ध और गिद्धनी को पता ही नहीं चलता था कि उनके बच्चे कौन खाता था। उस दिन भी गिद्ध और गिद्धनी बाहर गए हुए थे। पीछे से सर्प आया और गिद्धनी के बच्चों को खाने की कोशिश करने लगा और गिद्धनी के बच्चे चिल्लाने लगे। साहूकार की बेटी उनका चिल्लाना सुनकर देखने लगी और सारी बात समझ गई। झट से उसने वार किया और सर्प को मार गिराया। सांझ पड़ी, गिद्ध और गिद्धनी अपने घोंसले पर आए। पेड़ के नीचे भाई को बैठे देखा तो मन में दोनों ने विचार किया कि हो ना हो हमारे बच्चों को ये लोग ही खाते होंगे, और ऐसा विचार कर दोनों ही उसके पीछे पड़ गए। पीछे पड़ने के बाद उन्हें बच्चों की आवाज़ सुनाई दी तो वे एक साथ ही चकित रह गए। तब साहूकार की बेटी ने मरा हुआ सांप दिखाकर उन दोनों गिद्ध और गिद्धनी को संतोष दिलाया। दोनों भाई बहन का बड़ा आदर सत्कार हुआ, उनका मान सम्मान किया गया और उन्हें यहाँ तक आने का कारण पूछा गया। कारण पूछने पर साहूकार की बेटी ने सारी बात बताई। उसकी इच्छा जानकर गिद्ध और गिद्धनी ने उन्हें वचन दिया कि हम तुम्हें समुद्र पार उड़ाकर ले जाएंगे और सोमा धोबिन के घर का पता भी हम लगाकर तुम्हें उनके घर के बाहर छोड़ देंगे। बस और क्या चाहिए था। गिद्ध और गिद्धनी ने ऐसा अपने वचन के अनुसार ही उन्हें सोमा धोबिन के घर के बाहर उतार दिया। अब सोमा धोबिन के घर में तो अगे मगे लगी रहती थी, अर्थात उसकी बहुएं जो थी, अर्थात सोमा धोबिन की बहुएं काम से जी चुराने वाली थी। तो काम को लेकर झगड़ा टंटा उनके घर में कोलाहल मचा ही रहता था। साहूकार की लड़की सोमा धोबिन का घर पाकर तो खुश हुई थी, पर उनके घर का ऐसा रंग ढंग देखकर, अर्थात वो अव्यवस्था को देखकर बड़ी दुखी हुई। वह रोज सवेरे जल्दी उठती और सोमा के घर का सारा काम कर देती। कुछ दिन तक तो सोमा को पता न चला, पर एक दिन सोमा को संशय हुआ कि मेरी बहुएं तो ऐसी है नहीं। यह बात विचार कर उसने एक दिन छिपकर बैठ गई। सुबह सदा की तरह साहूकार की लड़की आई और बड़े ही चित्त मन से सारा काम निपटाने लगी। तब सोमा ने पीछे से आकर उसका हाथ पकड़ा कि तुम कौन हो और क्यों हमारे घर का रोज काम कर जाती हो? क्या तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता है? तब साहूकार की लड़की ने बड़ी निम्रता से उत्तर दिया कि आप चाहो तो मैं आपकी धर्म की बहन हूँ। आप मेरा एक वचन पूरा करो। हम बड़े दुखी होकर और आपके पास उम्मीद लेकर यहाँ आए हैं। और ऐसा कहकर साहूकार की लड़की ने सारी बात सोमा को बताई। वचन के मुताबिक सोमा ने अपनी सोमवती अमावस्या का फल उसे देने का वादा किया और विवाह के समय आने का भी वचन दिया। इधर दोनों भाई बहन अपने घर आए तो लड़की की माता पिता ने विवाह की तिथि निश्चित की। बारात समय पर आई, खूब आव भगत हुई, बड़ी रेलम पेल मची।
फेरों का समय हुआ। सोमा भी समय पे आई। वह एक करवा दूध से भरकर अपने साथ लाई थी। जब फेरे हो रहे थे, एक सांप आया। सोमा ने उसको दूध पिलाया। सोमवती माता से विनती की, हे सोमवती माता, मैंने अब तक सच्चे मन से आपकी कहानी सुनी है और उसका जितना भी फल है वह सारा फल साहूकार की बेटी को मिले। बस प्रार्थना करते ही सांप जो था वो जेवड़ी में बदल गया। विवाह बड़े आनंद मंगल से हो गया। सोमा विदा मांगने लगी। साहूकार की स्त्री ने उससे कुछ मांगने को कहा तो सोमा ने एक मिट्टी का घड़ा मांग लिया और लेकर चल पड़ी। इधर सोमा का पति बीमार पड़ा और मर गया, पर सोमा के आए बिना उसके पति का क्रियाक्रम नहीं किया जा सकता था। अतः परिवारजनों व गांव वालों के आपसी बातचीत से उसके शव को तेल के बर्तन में रखा गया। इधर सोमा जब साहूकार के घर से घड़ा लेके आ रही थी तो रास्ते में सोमवती अमावस्या का दिन आया। अब जंगल में कहानी सुनने के लिए उसके पास कोई चीज न थी। घड़े को फोड़कर उसने 108 टुकड़े किए, गोल गोल बनाकर एक पीपल के नीचे बैठी और कहानी सुनी और पीछे चलकर अपने घर पहुंची। सारी बात गांव में जाने पर उसे पता लगी तो उसने संयम रखा और न घबराते हुए वह अपने पति की लाश को तेल में से निकलवाया। अपनी आंखों में से काजल, अपने नाखूनों में से मेहंदी, अपनी मांग में से रोली और चिटली अंगुली चीर के खून निकाला और इन सब चीज़ों को मिलाकर अपने पति की लाश पे छींटे देते हुए प्रार्थना की, हे सोमवती माता, अब तक की सारी सोमवती अमावस्या का फल तो मैंने साहूकार की लड़की को दे दिया। अब आगे मैं जो भी सोमवती अमावस्या का व्रत करूं और मैंने अभी तक सच्चे मन से जितनी साधना की है, तो आगे के सारे व्रतों का फल और मेरी भक्ति का फल मेरे पति को मिले। बस ऐसा कहना था और उसका पति उठ बैठा। घर में और गांव में आनंद हो गया। दूसरे दिन सोमवती का दान लेने उसके घर का जोशी आया। सोमा बोली, इस बार तो मैंने कहानी जंगल में सुनी थी, पास में कुछ था नहीं तो दान किया नहीं। ठीकरी के 108 टुकड़े करके उस पर कहानी सुनी और उनको वहीं पीपल के नीचे गाड़ दिया है। विश्वास ना हो तो आप जाकर देख लो। जोशी जी वहाँ गए और गड्ढा खोदा तो उन्हें सोने की 108 मोहरें मिली। सोमा ने कहा कि यह सोमवती माता की कृपा है। जोशी अति प्रसन्न हो गया। गांव में ढिंढोरा पिटवाया गया कि अब से सभी सुहागन स्त्रियां सोमवती का व्रत करें और कहानी सुने। हे सोमवती माता, कहानी कहने वाले, कहानी सुनने वाले और आगे कहानी कहने वाले सबकी इच्छाओं का मान रखना, उनकी सभी आशाएं पूरी करना। जय हो सोमवती माता की।